नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाला सिलेबस सब्जेक्ट हमारा चल रहा था। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, जिनमें से एक सब्जेक्ट इंग्लिश वाले को हमने कंटिन्यू किया था और अब जल्दी एंड भी होने वाला है। मात्र 2 सेशन इसके और बचे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रपोजिशंस पर। जी हाँ, अभी आपको पता है कि बेसिक ग्रामर वाला पोर्शन हमारा इंग्लिश के अंतर्गत चल रहा था और बेसिक ग्रामर के अंतर्गत जो है कंटिन्यूअसली सेशन हमारा अब आ रहा है और जल्दी सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर के ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया जा सकता है ग्रामर के अंतर्गत, क्योंकि प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो हमें प्रत्येक सेंटेंस में, प्रत्येक वाक्य में दिशा या समय की ओर डायरेक्ट करता है, दिशा बताता है, समय बताता है, या और भी कई प्रकार के सेंटेंस में हमारे लिए ये बहुत आवश्यक होता है। ग्रामेटिकली अगर प्रपोजिशन को हम समझते हैं तो ग्रामर ग्रामर में मिस्टेक होना बहुत जो मिस्टेक की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेक्चर नंबर 17 होने जा रहा है। इससे पहले 16 लेक्चर हो चुके हैं, यदि नहीं देखे आपने तो लेक्चर नंबर 1 से आप लोग देख करके अपने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर का जो ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला कोर्स है इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कहाँ पर मिलेगा? तो प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाइए आप लोग। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप लोगों को सीरियस वाइज चैप्टर आपको सभी सेशन देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इन सबके अलावा इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आप लोगों को मुख्य सब्जेक्ट भी पढ़ा है, जिसमें 60 से ज़्यादा सब्जेक्ट अभी तक पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड अकेडमी नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ नाम को, प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी। इसकी लिंक आप चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर जाकर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी। आपके सामने चैनल आ जाएगा, वहां पर जाकर उस चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस चल रही है, भारतीय संविधान की क्लासेस चल रही है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। इस सब के अलावा फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है। यदि आप में से कोई भी छात्र लेना चाहे तो एक छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर ये चारों नोट्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। 149 रुपए का सब्सक्रिप्शन इसमें आपको लेना होगा। इसमें आपको चारों ही नोट्स मिल जाती है, नंबर दिए गए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप ये नोट्स पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लासेस की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज के सेशन में हमें 5 पॉइंटों से गुजरना होगा। बेसिकली जो प्रपोजिशन हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, इसे बेसिक तरीके से समझने के लिए तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि प्रपोजिशन होता क्या है। प्रपोजिशंस होते क्या है? दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाउंडेशन में हमें आपके अंदर क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि सर फाउंडेशन में सिर्फ हमें ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन को राइट करना होता है ना, ऑप्शन चुनना होता है। तो ये सब थ्योरेटिकल क्लासेस क्यों ली जा रही है, सब्जेक्टिव क्लासेस क्यों ली जा रही है? तो उसके पीछे रीजन है, जब तक आप सब्जेक्टिव रूप से मतलब कि टॉपिक की डिटेल को नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसका ऑब्जेक्टिव चूज नहीं कर पाओगे, राइट ऑप्शन चूज नहीं कर पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि पहले आप उस टॉपिक को अच्छे से समझिए। अगर आपकी वेल अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक पर तो फिर चाहे एग्जामिनर कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा करके दे दे, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रपोजिशन होते क्या है, व्हाट इज अ प्रपोजिशंस। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं इनके फंक्शंस की या इनके यूजेस की। प्रपोजिशन का यूज कैसे किया जाता है, ये कैसे फंक्शन करता है। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे प्रपोजिशन के टाइप की, कितने टाइप इसके होते हैं प्रपोजिशन के। और पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे हम कुछ और एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के साथ में हम कुछ पॉइंटों को लेकर के आए हैं, जिनमें और ज्यादा मतलब इस पर ही प्रैक्टिस करके दे करेंगे। और लास्ट में पॉइंट नंबर 5 में हम देखने वाले हैं टॉप 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में हम लास्ट में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि हमारा टॉपिक आज की इस क्लास में ही पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले लेते हैं व्हाट इज अ प्रपोजिशन। जी, प्रोपोजिशंस दोस्तों, दरअसल ये जो अगर इसमें हिंदी शब्द का यूज करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है संबंध सूचक शब्द। क्या है इसे याद रखिएगा, सामान्य अर्थ में संबंध सूचक शब्द। तो जैसा कि ये नाम है संबंध सूचक शब्द, दैट मीन्स कि ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो अन्य शब्दों के साथ में अपने संबंध को दर्शाता है। यहाँ कहा गया है कि अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है या नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एंड अनदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक वाक्य के अंदर प्रोपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो दूसरे शब्दों के साथ अपने संबंध को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है।
जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल में जस्ट लाइक इन द रूम, एक वाक्य है इन द रूम, कमरे के अंदर। इन द रूम इस वर्ड में कहां पर प्रपोजिशन यूज किया गया है? एक वर्ड और है ऑन द टेबल या एट द नून, एट नून। तीन शब्दों का मैंने यहां पर उदाहरण के तौर पर इनको लिया है, तो आप इन तीनों को समझने का प्रयास कीजिए। इन तीनों के उदाहरण को अगर आप समझ गए तो पूरा प्रोपोजिशन के जो फंडा है, व्हाट इज अ प्रोपोजिशन, ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। प्रोपोजिशन होता क्या है? तीन कॉन्सेप्ट लिए हैं, इन द रूम, ऑन द टेबल, एट द नून। ठीक है, तो इन तीनों में जैसे कि इन द रूम है, इसमें जो इन वर्ड आ रहा है, इन जो आया है, और ऑन द टेबल में जो ऑन वर्ड आ रहा है, और नून में, एट नून में एट वर्ड जो आ रहा है, यही आपके प्रपोजिशंस है। क्यों है प्रपोजिशन? देखिए ध्यान सुनिएगा। इन द रूम में जो इन है वो बता रहा है कि रूम, जो भी वाक्य सेंटेंस आपने बोला है और उसमें जो इन द रूम यूज किया है, वहां पर इन वर्ड जो है ये दर्शाता है कि रूम के अंदर वह वस्तु है। इन द रूम, रूम के अंदर। आउट ऑफ द रूम, रूम के बाहर। तो ये जो संबंध दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशन के नाम से जानते हैं। और आप बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट समझ जाओगे। स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों के सामने इन चीजों को रख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक साथ नहीं रखना, स्टेप बाय स्टेप में आपको पर स्लाइड के अनुसार बताते हुए चलूंगा। मेरे पीछे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में कई सारे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सारे सारे एग्जाम्पल है आपके प्रोपोजिशन के। प्रोपोजिशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी कुछ। with, at, from, into, during, including, until, about, like, through, over, before, between, after, ये सब के सब क्या है? प्रोपोजिशन है जो आपके ग्रामर में यूज होते हैं। यूजुअली अ प्रोपोजिशन कम्स बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। जब हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा वो ऑब्जेक्ट के पहले उसका यूज किया जाता है। जैसे कि इनका यूज कहां पर हुआ? ऑब्जेक्ट जो कि द रूम ऑब्जेक्ट है उससे पहले। ऑन का यूज कहां पर हुआ है? द टेबल जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है उसके पहले। हिंदी में हम कर्म कहते हैं ना, कर्ता क्रिया कर्म, जिससे आपका सेंटेंस का एक फॉर्मूला होता है। तो जो कर्म है जिसे इंग्लिश में क्या ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा प्रपोजिशन का यूज किया जाता है क्योंकि वही दिशा सूचक शब्द होता है। इट ओके? चलिए सेकंड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट में देखना है हमको कि किस प्रकार से फंक्शन करता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी टेबल लेकर के आया हूं जिसके माध्यम से आप लोग ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों जब हम यहां पर बात करेंगे प्रपोजिशन के टाइप की या कैटेगरी की, तो याद रखिएगा ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एक प्रपोजिशंस होते हैं जो प्लेस को दर्शाते हैं, प्लेस को शो करते हैं, मतलब स्थान को दिखाते हैं। एक होगा जो समय को दर्शाएगा, एक होगा दिशा बताने वाला, एक स्रोत बताने वाला, और एक को हम अन्य को, बाकी जो अन्य बचते हैं उनको हम अदर रिलेशनशिप में डाल देते हैं। नहीं तो मेन कितने हो जाते हैं आपके यहाँ पर? जो मेन है 5 कैटेगरी आप से याद रखिएगा। एक प्लेस को शो करने वाला, एक टाइम शो करेगा, एक डायरेक्शन शो करेगा, और एक ओरिजिन दैट मीन्स स्रोत को शो करेगा। क्लियर है? तो एक एक को थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। प्लेस को शो करने वाला क्या बताता है? ये कि कुछ कहां पर है, स्थान को दर्शाएगा। जब सेंटेंस में आप प्लेस वाले प्रपोजिशन को यूज करोगे तो सेंटेंस में ये बताया जाएगा कि किसी वस्तु के लिए कहां, दिशा को बताया जाएगा, स्थान यूज किया जाएगा। तो वहां पर ये बताएगा, जस्ट लाइक कि यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिया है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये सेंटेंस कहता है कि किताब कहां पर है? कहां पर है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहां पर जो ऑन वर्ड आ रहा है यही आपका प्रपोजिशन है। क्लियर है? तो एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस में प्रपोजिशन का यूज जरूर किया जाता है यदि उस सेंटेंस में दिशा को बताना है, स्थान को बताना है, समय बताना है, या कोई स्रोत बताना है, या कोई अन्य संबंध दर्शाना है, तो वहां पर प्रपोजिशन का यूज करना अति आवश्यक हो जाता है। क्लियर है? बस थोड़ा डिफरेंस आप लोग इसमें समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे ना वो इसके टाइप से ही बनेंगे। पूछा जाएगा कि प्लेस वाला जो आपके प्रपोजिशन होते हैं ये किस सेंटेंस में यूज किया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने रख देगा, आपको चूज करना होगा। या फिर वहां पर जो है आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उस पूछा जाएगा कि इसमें किस प्रकार के प्रपोजिशन का यूज हुआ है, स्थान वाले का, समय वाले का, दिशा, स्रोत किसका हुआ है, 4 ऑप्शन रख देगा। तो इसलिए इसके जो कैटेगराइज्ड हम कर रहे हैं इसे ध्यानपूर्वक या फोकस्ड होकर के सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं जो कि टाइम को डायरेक्ट करता है, टाइम को बताता है, टाइम शो करता है।
जैसे कुछ जो है कब हुआ है या कब होगा, ठीक है ना, जहां पर एक समय को इंडिकेट किया जाता है। सेंटेंस है यहां पर, आई मीट यू एट 5 PM, एट 5 PM। यहां पर समय बताया गया एट 5 PM, मैं आपको 5 बजे मिलूंगा, मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा। तो यहां पर जो एट जो प्रपोजिशन यूज किया गया है ये समय सूचक है, समय सूचक। वो जो ऊपर वाला था वो क्या था, स्थान सूचक। क्लियर है। नेक्स्ट है डायरेक्शन बताने वाला, दिशा बताने वाला, किस चीज की ओर है। जस्ट लाइक कि ही वॉक द पार्क, ही वॉक द पार्क, वह पार्क की ओर चला, पार्क की ओर गया, गार्डन की ओर गया। तो की ओर, तो यहां पर डायरेक्शन बता रहा है कौन सा, टू, जो कि आपका प्रपोजिशन है। उसी प्रकार से स्रोत बताने वाला ओरिजिन प्रपोजिशन जिसे कहा जाता है, जिसे कुछ कहां से आया, जस्ट लाइक शी केम फ्रॉम इंडिया, शी केम फ्रॉम इंडिया, वो भारत से आई, राइट। तो यहां पर जो फ्रॉम वर्ड है ये आपका प्रपोजिशन वर्ड है, प्रपोजिशन है जो कि स्रोत बताता है, ओरिजिन बताता है। और उसी प्रकार से लास्ट वाला आप देख लीजिए, जिसमें अदर रिलेशन की बात की गई है, जिसमें कारण भी हो सकते हैं, उपकरण हो सकते हैं, स्वामित्व हो सकता है, मतलब कि जो बचे हुए स्रोत हैं, जो बचे हुए रिलेशन है, वो सब के सब अदर रिलेशन वाले कैटेगरी में डाल दिए गए हैं, जिनसे क्वेश्चन भी कभी कभार बनते हैं। लेकिन जो फर्स्ट के जो मैंने आपको 4 रिलेशन बताए हैं, 4 रिलेशन प्रोपोजिशन बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जैसे जस्ट लाइक की अ टूल फॉर कटिंग, अ टूल फॉर कटिंग, काटने का उपकरण, औजार, है ना। तो यहां पर अ टूल फॉर कटिंग, ये फोर वर्ड जो ये भी आपका क्या है, प्रोपोजिशन है। उसी प्रकार द की ऑफ द कार, कार की चाबी, तो यहां पर ऑफ जो वर्ड यूज किया गया ये प्रोपोजिशन है। तो कुल मिलाकर के सेंटेंस में जब भी हमें दो शब्दों के साथ, दो किसी भी शब्द के साथ में जब हमें संबंध को दर्शाना होता है, जोड़ना होता है, तो उस केस में हमें प्रपोजिशन को यूज करना होता है। बस जरूरत क्या है कि प्रपोजिशन के टाइप को आप लोग समझ लें कि किस टाइप के प्रपोजिशन का कहां पर यूज किया गया है, और इसी आधार पर आपसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्लियर है। तो इन उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि प्रपोजिशन किस तरह से बाकी के दो हिस्सों के बीच में संबंध बनाता है, स्थान, जहां, समय, दिशा, है ना, स्रोत और अन्य प्रकार के संबंध जैसे कारण, उपकरण आदि आदि। इज इट ओके। इसकी पीडीएफ, क्लास नोट्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, और नोट्स नहीं भी बनाना चाहे ना तो भी चलेगा, इनको एग्जाम टाइम तक के लिए संभाल के रख लीजिएगा, रिवीजन लगाने में काम आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में बढ़ेंगे आगे, जिसमें हमें देखना है कि प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं। अब तो टाइप तो बेसिकली आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डिटेल में अब और बात करेंगे। यहां पर भी 5 टाइप हम देखने वाले हैं, 5 टाइप बेसिकली। एक टाइप होता है आपका प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसे अब मोटे मोटे रूप में आप समझ चुके हैं, लेकिन अब यहां पर एग्जाम्पल के साथ में यूज कर देखेंगे। तो कुछ वर्डों को ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा, 8-10 बार इन वर्डों को पढ़ लीजिए जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इन सभी को। ये जो प्रपोजिशन वाले शब्द हैं, ये प्लेस बताने वाले हैं, स्थान बताने वाले हैं। इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, अमोंग, बिसाइड, अबव, बिलो, बिहाइंड और नियर, ये स्थान के साथ संबंध को सूचित करते हैं या शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, तो जो अंडर वर्ड यूज हुआ है ये स्थान बता रहा है, टेबल पर। कैट कहां पर है, टेबल पर है, बिल्ली टेबल पर है। सेकंड, इस फेरा को देखिए, सेकंड सेंटेंस को देखिए, ही सिट्स बिटवीन हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ है। तो ये स्थान सूचक प्रपोजिशन है, याद रखिएगा। तो ये जो ऊपर मैंने शब्द एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं, है ना, इन शब्दों को सभी को याद करने का प्रयास, याद मतलब रटना नहीं होता है, 10 से 8-10 बार पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, अपने आप दिमाग में छप जाएंगे। जब जरूरत होगी ना तो अपने आप दिमाग से निकल के आएंगे एग्जाम के टाइम पे, निश्चिंत रहे आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट वाला है प्रोपोजिशन ऑफ टाइम, जो कि टाइम के रिलेशन को शो करता है, जो टाइम बताता है। और टाइम के लिए मैंने ये सारे प्रोपोजिशन जो थे वो सब मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर। हाँ, एक प्रोपोजिशन, एक शब्द प्लेस को भी शो कर सकता है, टाइम को भी शो कर सकता है, याद रखिएगा। तो यहाँ डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक कि इन, ऑन और एट, ये ऐसे शब्द है जो प्लेस को भी दर्शाते हैं और टाइम को भी दर्शाते हैं।
उदाहरण देखिए, शी वॉज बोर्न इन 1998, उसका जन्म 1998 में हुआ। तो इन यहां पर इसके लिए इन वर्ड यूज किया गया। वहीं वी विल मीट एट नून, दोपहर में मिलूंगा या दोपहर में मिलेंगे, ठीक है, तो एट वर्ड यूज किया गया। ठीक है, तो एक समय को दर्शाने वाले जो प्रोपोजिशन होंगे हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट में टाइप है इसका जो डायरेक्शन शो करता है, प्रोपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। टू, टूवर्ड, इनटू, थ्रो, अक्रॉस, अमोंग, अलोंग, ये डायरेक्शन बताने वाले प्रोपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल वॉक टू द स्कूल, स्कूल की ओर, स्कूल की ओर जाना, या वी वेंट थ्रू द टनल, ही वेंट थ्रू द टनल, वह टनल से गया, ठीक है, टनल होते हुए गया, टनल से निकला, गुजरा, जो भी आप यूज करना चाहिए। तो थ्रो या टू वर्ड जो है ये डायरेक्शन को दिखाने वाले वर्ड हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि सारे जो वर्ड हैं ये सब के सब डायरेक्शन को शो करेंगे किसी सेंटेंस में। क्लियर। और फोर्थ टाइप जो इसका है वो है कंपाउंड, दैट मींस मल्टी वर्ड प्रोपोजिशन। मल्टी वर्ड प्रोपोजिशन इनको कहा जाता है क्योंकि इसमें एक वर्ड नहीं होता बल्कि एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, इसलिए इनको मल्टी वर्ड प्रोपोजिशन या कंपाउंड प्रोपोजिशन के नाम से जाना जाता है। ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में जो लेकर आए उनको देख सकते हैं आप लोग, जस्ट लाइक इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ है ना, किसी के सामने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ड्यू टू, एन एडिशन टू, एग्जैक्ट। इतने इन वर्डों को भी अगर आप माइंड में थोड़ा सा है ना कॉपी पेस्ट कर लोगे ना तो भी आपको ये काम चल जाएगा, इनसे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितनी पॉसिबिलिटी थी वो सब के सब मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ बोर्ड पर, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एग्जाम्पल में देख लीजिए, शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डोर, ऑफ डोर, ऑफ द डोर, वह गेट दरवाजे के सामने खड़ी थी, राइट, इन फ्रंट ऑफ दरवाजे के सामने खड़ी थी। ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक के कारण, ट्रैफिक के कारण वह लेट हुआ। तो ये जो दर्शा रहे हैं ये एक विशेष रिलेशन होता है जिसे एक शब्द या एक से ज्यादा शब्दों से बना प्रपोजिशन अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है। क्लियर। और पांचवा प्रकार जो है वो अदर या स्पेशल यूज के लिए इनको यूज किया जाता है, जिनका एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। कभी कभी वह शब्द कंजक्शन या एडवर्ब की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं कि तो जो जिन शब्दों को, और दैट मींस की जो प्रोपोजिशन हम पढ़ रहे हैं इन प्रोपोजिशन वाले शब्दों को कभी कभी कंजक्शन के रूप में भी यूज कर लिया जाता है या एडवर्ब के रूप में भी यूज कर लिया जाता है। लेकिन ये पांचवें प्रकार को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि कभी कभी इन वर्डों के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, और जब ऑब्जेक्ट ना मिले तब भी ये प्रोपोजिशन ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कभी कभी हम जानते हैं कि इन्हें कंजक्शन या एडवर्ब की तरह भी प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे मैंने कहा था प्रोपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले नजर आएंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ये वर्ब के पहले नजर आ जाए, और जब वर्ब के पहले नजर आए तो समझ जाइएगा कि ये एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, तो आपने टाइप को देखा, अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट जो था मोर एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिसेस। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट लेकर के आया हूं जिनके माध्यम से आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आप इसके पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पर इन वर्ड क्या प्रोपोजिशन को दर्शा रहा है, और ये क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है, प्लेस को शो कर रहा है कि पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, राइट। सेकंड पॉइंट देखिए आप, सेकंड सेंटेंस देखिए, ही पुट द लेटर इनटू द एनवलप, इनटू द एनवलप, तो ये भी स्थान को बता रहा है ना भाई, एनवलप में उसने लेटर रखा, ठीक है, इनटू हाईलाइट किया हुआ है जो आपके प्रोपोजिशन है। इसी प्रकार से सेंटेंस नंबर 3 को देखिए, वी विल रिटर्न बाय इवनिंग, ये टाइम बता, टाइम को शो कर रहा है, बाय इवनिंग हम शाम को लौटेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 4 को देखिए आप, सी वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, वह नदी के किनारे किनारे टहल रही थी, ठीक है, अलोंग मतलब किनारे किनारे चलना, रिवर बैंक नदी के किनारे किनारे, राइट। नेक्स्ट है द पिक्चर हैंग ऑन द वॉल, ऑन द वॉल प्लेस को बता रहा है, राइट। इसी प्रकार से ही अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग, तो ये टाइम को बता रहा है, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद,
है ना, वह मीटिंग के बाद पहुंचा। नेक्स्ट है आई केम आफ्टर यू, तो ये भी समय बता रहा है, राइट। तो इसी तरह से दोस्तों अलग अलग फॉर्मेट में इनका यूज किया जाता है प्रपोजिशन का। बस आपको थोड़ा सा मस्तिष्क पर दबाव वहीं पर देना है जब बात की जाए प्रपोजिशन के टाइप की। तो जब पूछा जाए आपसे कि ये कौन सा टाइप का प्रपोजिशन यूज किया गया है, तो वहां पर थोड़ा सा अपने माइंड को अलर्ट कर लीजिए। वहां पर यह देखना होगा कि सेंटेंस में टाइम की बात हुई है, या दिशा की बात हुई है, डायरेक्शन की बात हुई है, या फिर कोई अन्य बात, उसके अनुसार आपको प्रोपोजिशन को पहचानने की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चनों की, जो कि इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जिससे आपकी बेहतर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन है यहां पर, ही इज इंटरेस्टेड लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इस ब्लैंक में कौन सा, ब्लैंक जो प्लेस दिख रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन फिट होगा, फॉर, इन, एट या टू। अब यहां देखिए, अगर आपका देखिए सेंटेंस अगर आपके जैसे ग्रामेटिकली अगर आप फिट हैं तो आप फट से इसका यूज कर लेंगे। कहा गया ही इज इंटरेस्टिंग, ही इज इंटरेस्टेड लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, तो इन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, वो विदेशी भाषा में सीखने में बहुत रुचि रखता है, इंटरेस्टेड है। ऑप्शन बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन चलो देखते हैं। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग द गार्डन ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर बच्चे गार्डन में खेलते रहे। कहां पर, गार्डन में, और गार्डन के लिए गार्डन में खेलते हैं, इसलिए क्या यूज होना चाहिए यहां पर, इन द गार्डन, राइट। तो इन, दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। सी विल अराइव 5 o'clock, तो हमेशा टाइम बताने से पहले हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, तो करते हैं यहां पर 8 यूज करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर भी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन इज गोइंग डेली टुमारो, ट्रेन जो है सुबह कल जाने वाली है, ठीक है, कल जाने वाली ट्रेन। तो यहां पर ट्रेन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, द ट्रेन इज गोइंग डेली, डेली की ओर जा रही है, तो क्या यूज करेंगे दोस्तों, टू यूज करेंगे, राइट। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही पुट द बुक द सेल्फ, सेल्फ के कहां पर रखेंगे बुक को, ऊपर, सेल्फ के ऊपर रखेंगे ना, तो सेल्फ के ऊपर के लिए क्या यूज करेंगे, ऑन, राइट, ऑन द सेल्फ, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विल फिनिश दिस टास्क मंडे, जब हम समय को बताते तो क्या यूज करते हैं, बाय मंडे। जब एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर डे होता है, तो समय को बताने के लिए बाय का यूज किया जाएगा, बाय मंडे। तो वी विल फिनिश दिस टास्क बाय मंडे, हम अपने काम को मंडे तक खत्म कर लेंगे, राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी केम हियर, बस के लिए, तो कैसे, बस से, वह यहां पर किसे, बस से आई, बाय यूज करेंगे, बाय बस, ठीक है, बाय बस, बस के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नोन हिम 10 ईयर। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपको आ सकती है कि सर यहाँ समय को बताने के लिए 10 ईयर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम फोर का यूज करें या सिंस का यूज करें। इन तो कट हो जाएगा, फ्रॉम भी कट हो जाएगा, तो सिंस या फोर में से क्या रहेगा, तो दोनों का एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, उसको समझ लीजिए दोस्तों। जब हम किसी टाइम की बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, जैसे कि 5 दिन, 10 दिन, एक महीना, है ना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, तब उस समय में हम उस केस में क्या यूज करेंगे, फोर, ठीक है। लेकिन सिंस को कब यूज करते हैं, सिंस को यूज तब करते हैं जब हम शुरुआत की बात करते हो, कि 10 साल से, याद रखिएगा शुरुआत की जब बात करो, कि जैसे कि ये हमारी जो लोताई क्लासेस प्लेटफॉर्म है, ये पिछले 5 सालों से चल रहा है, 5 सालों, सिंस 5 ईयर्स, राइट। क्यों, क्योंकि मैंने उस साल के शुरुआत की बात की है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो उससे सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। तो जब शुरुआत वाले शब्द की जब हम शुरुआत बात करते हैं तो उसमें सिंस का यूज होता है, लेकिन यहां पर 10 ईयर दिए गए हैं, 10 ईयर टाइम की ड्यूरेशन दी गई है, इसलिए हम फोर का यूज करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दे वॉक्ड द रिवर बैंक, तो दे वॉक द रिवर बैंक, यहाँ पर कौन सा प्रोपोजिशन यूज होगा, तो अलोंग का यूज होगा। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे, तो सी वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, नदी के किनारे किनारे वो टहल रही थी। चलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, दिस लेटर वाज रिटन माय बेस्ट फ्रेंड,
तो ये जो लेटर है लिखा गया है मेरे फ्रेंड के द्वारा, तो के द्वारा के लिए बाय का यूज होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ में आपका सेशन आज होता है कंप्लीट। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सेशन कितना हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए, और प्रोपोजिशन से संबंधित जो डाउट थे आपके अंदर वो कितने क्लियर हुए हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर कोई डाउट भी रह गया हो तो भी आप मुझे जो है बता सकते हैं, और इसके अलावा कोई सजेशन आपके पास में है जो आप देना चाहें तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। कल वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिक ग्रामर के अंतर्गत आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स की। जी हाँ, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स क्या होते हैं बेसिक रूप में चर्चा करेंगे, दोनों को समझेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसरों को भी डिस्कस करेंगे कल वाले सेशन में। एक और इंपॉर्टेंट बात है, डिस्कशन है, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था लेकिन एक बार फिर से बता दूं, बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं, बीबीए वाले बच्चे भी उसमें जाते हैं फर्स्ट ईयर, जिनका फाउंडेशन में ये चारों सब्जेक्ट है, उनके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है कि इन चारों की स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनकर रेडी हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट चाहे एक छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट परचेज कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेकर के वो इस नंबर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां पर आपको जानकारी दी जाएगी कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, वो जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है और आप थर्ड ईयर तक पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में, तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, और साथ ही साथ में नए हैं चैनल पर, है ना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा मेरे साथ में, ताकि थर्ड ईयर तक आप मेरे साथ में सभी सब्जेक्ट पढ़ सके, और सारे सब्जेक्ट में इसी प्रकार से चैप्टर वाइज चैप्टर ही पढ़ाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय।